नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए तो सबको लगा कि शायद इस बार पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन हफ्ता भर ही बीता और दोस्ती की कोशिशों पर आतंक का बारूद बरसा दिया गया। पठानकोट में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने वायुसेना के एयरबेस पर हमला कर दिया, लेकिन 17 घंटे में सभी आतंकवादी मार गिराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अचानक लाहौर पहुंच गए। वो पाकिस्तान से दोस्ती की सरप्राइज विजिट थी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान से जो मिला उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, कुछ भी सरप्राइज नहीं है। क्योंकि पठानकोट में शनिवार को जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हुआ, ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। हमारे जवानों को सलाम है कि उन्होंने 17 घंटे में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी। और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। वैसे पूरे मामले की एनआईए जांच करेगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के धोखे की हर परत आज उधड़ेगी। आज ये भी जानेंगे कि कब और कैसे भारत की दोस्ती पाकिस्तान के धोखे की भेंट चढ़ गई। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शनिवार की अलसुबह वो आतंकवादी पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में कैसे घुस गए, जिन्हें जैश ए मोहम्मद का बताया जा रहा है। सुबह के 3 बजे थे। उस वक्त अंधेरा बेहद घना था। पंजाब के पठानकोट से खबर आई कि कुछ आतंकवादी एयरफोर्स स्टेशन में घुस आए। खबर लगते ही सेना और पुलिस की टीम मौके पर मुस्तैद हो गई। आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। 3:05 पर पहला स्ट्राइक किया गया था। 2 हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। इसके बाद एलएमजी का इस्तेमाल किया गया था। और हालांकि ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुबह से ही जब से हम यहाँ पर आए हैं, एयरफोर्स के जो कई चॉपर्स हैं वो हवाई निगरानी इस पूरे इलाके की रखे हुए हैं। सेना के जवान यहाँ पर भारी तादाद में मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरे इलाके को हालांकि कल से कॉर्डन ऑफ कर रखा था। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो ये दुर्घटना हुई है, जो ये हमला हुआ है, इसका अंदेशा कल हो गया था। कल जब गुरदासपुर के एसपी को इन आतंकियों ने अगवा किया था। हमला पठानकोट पर हुआ, लेकिन चोट दिल्ली को महसूस होने लगी। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का एक सूत्रधार बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वार पलटवार के हर मामले की निगरानी खुद करने लगे। दूसरी तरफ पठानकोट के एयरबेस पर एनएसजी कमांडो और स्वाट टीम ने मोर्चा संभाल लिया। काउंटर ऑपरेशन अभी भी अंदर चल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय द डिफेंस फोर्सेस। तो जो पुलिस है उसने, पंजाब पुलिस है उसने जो आउटर बाउंड्री है वहां से कॉर्डन ऑफ कर रखा है। तो ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। आसमान से वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडराने लगे ताकि आतंकवादियों की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ पठानकोट एयरबेस की घेराबंदी इतनी तेज कर दी गई जिसमें कोई अंदर एंट्री ना कर सके। करीब 3:30 बजे के एनकाउंटर के बाद सुबह करीब 6:30 बजे 2 आतंकी मार गिराए गए। करीब 3 घंटे बाद यानी सुबह के 9:30 बजे तक यह भी साफ हो गया कि 2 और आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इस बीच लोग राहत की सांस लेते कि दिल दहलाने वाली खबर आई कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में डिफेंस सर्विस कोर के 2 जवान और एयरफोर्स के 1 कमांडो शहीद हो गए। धीरे धीरे ये यकीन मजबूत होने लगा कि गुरुवार की रात जिन आतंकवादियों ने गुरदासपुर हेडक्वार्टर में तैनात एसपी को अगवा किया था, उसी ग्रुप के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुबह के 11:30 बजते बजते यह साफ होने लगा कि 2 आतंकवादी अब भी अंदर हैं। इस शक को यकीन में बदला
एयरबेस के अंदर से एक के बाद एक आई 2 धमाकों की आवाजें। 4 आतंकवादियों को मार गिराने से आतंकियों के मंसूबे भले पस्त हों, लेकिन अब भी 2 आतंकवादियों के अंदर ही घुसे होने की खबर है। इसलिए बाकायदा ड्रोन की मदद से भी तलाशी अभियान जारी है। पठानकोट एयरबेस पर हुआ आतंकी हमला खतरे की बड़ी निशानी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाहे 65 का युद्ध रहा हो या 71 का, इस एयरबेस की अहम भूमिका थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की धोखाधड़ी के बाद क्या 16 जनवरी को शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है? दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। इस हमले की साजिश आईएसआई और आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद ने मिलकर रची। सीमा पार आतंकवादियों को 6 महीने पहले से ट्रेनिंग दी जा रही थी और नए साल के ऐन पहले इन आतंकवादियों को सीमा पार कराकर पंजाब में भेज दिया गया। हमले की इस साजिश के मास्टरमाइंड आईएसआई और आतंकवादी मसूद अजहर हैं। पाकिस्तान की बंदूकों से पठानकोट में जो बारूद बरसाया गया, उसकी साजिश महीनों पहले हो चुकी थी। जुलाई में जब पंजाब के दीनानगर में हमला हुआ था, उसी दौरान दूसरे हमले की तैयारी भी हो रही थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की गाड़ी को आगे बढ़ाया, आतंकवादियों ने पठानकोट को अपना निशाना बना दिया। इस हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ एक ऐसे आतंकी ने मिलकर रची जो भारत की जेल में बंद था, जिसे एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के बदले कंधार में रिहा किया गया। वो शैतान है मौलाना मसूद अजहर। पठानकोट में हमला करने पहुंचे आतंकी जैश मोहम्मद के थे और भारत की जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने ही जैश मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया था। जैश मोहम्मद के आतंकी 30 दिसंबर को भारत में दाखिल हो गए थे। उन्होंने गुरदासपुर के पास सरहद लांघी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी बीते 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे और इनको ट्रेनिंग आईएसआई हेडक्वार्टर के पास बहावलपुर में दी जा रही थी। आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है उसके सामने ये जो एक पुल है वो एयरफोर्स स्टेशन को अंदर जाता है और ये लेफ्ट साइड का इलाका जो आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो मकान हैं, जो ये सारे जो है ये प्राइवेट मकान है और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। और ये इलाका जो है यहाँ से जो है नदी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है आतंकवादियों के लिए, मगर उन्होंने वो जो वहाँ से पुल क्रॉस किया है। साफ जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर काम कर रही है कि आतंकवादियों ने इसको ऑपरेशन करने से पहले उनके पास पूरा जो सिस्टम था, कि पूरी नॉलेज थी कि किस तरह से उनको पुल क्रॉस करना है। और उनका जो मेन मकसद था वो एयरपोर्ट स्टेशन पठानकोट को टारगेट था और उन्होंने करके बता दिया। इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए इनसे संपर्क में थे। ये आतंकी लगातार फोन के जरिए अपने आकाओं के साथ जुड़े हुए थे। फोन पर ही इन्हें निर्देश दिए गए कि इन्हें वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाना है। इसके बाद ये सभी एक लैंड क्रूजर और टोयोटा गाड़ी में सवार होकर एयरबेस पहुंचे और चकमा देने के लिए सेना की वर्दी पहनकर हमला बोल दिया। पठानकोट में हमला करने वाले आतंकी गुरुवार को पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी का अपहरण भी कर चुके थे। इसके बाद शक हो गया था कि आतंकी हमले की फिराक में है। 1 जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर से सेना, पुलिस और वायुसेना को अलर्ट जारी किया गया था और 2 जनवरी की भोर से पहले ही आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। पहले इन आतंकियों ने बमियाल में इनोवा गाड़ी छीनी, इनोवा के ड्राइवर को चाकू से गोदकर मार डाला। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कथरौल में एसपी साहब की गाड़ी इन्होंने छीनी और इनको अगवा करते हुए ये जो सड़क है ये आप देख सकते हैं, इसी सड़क पर 1 किलोमीटर आगे एसपी साहब की गाड़ी बरामद हुई थी। और इसके बाद ये नलवा ब्रिज है, इसका पानी आगे जाकर रावी में मिलता है और ठीक इसके उस तरफ जो दीवार दिखाई दे रही है
वो एयरफोर्स स्टेशन की दीवार है। कहा यह जा रहा है कि ये आतंकी इस दीवार को फांदकर एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए थे और आज सुबह 3:05 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। सुबह की बहुत पुलिस थी इधर, बहुत सारी पुलिस थी, आर्मी भी आई थी, कमांडो भी आए थे और फायरिंग हो रही थी रात को 3:30 बजे। फिर इन लोगों ने फायरिंग की, फिर हमें मतलब पता चला, सो रहे थे हम लोग, तो फिर हमें पता चला कि इधर फायरिंग हो रही है। फिर बाद में सुबह भी और कमांडो आए। पाकिस्तान को फूल भेजो तो वो बारूद भेजता है। इस बार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गुलदस्ता देकर आए तो शरीफ की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने फिर हमला बोल दिया। लाहौर यात्रा का सिला पठानकोट में बारूद बरसा कर दिया गया। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले से ये साफ हो गया है कि जैश ए मोहम्मद एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है उससे ये जाहिर हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद एक बार फिर बड़े स्तर पर रिवाइव कर रहा है। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसने संसद पर हमला किया था और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले की बड़ी साजिश रची थी। सूत्र बताते हैं कि इस हमले के पीछे बड़े स्तर पर मौलाना मसूद अजहर का भाई रऊफ शामिल है, जिसने अलग अलग तरीके से निर्देश दिए थे। दिल्ली से कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। भारत की दोस्ती की बोली के बदले पाकिस्तान ने हमेशा ही गोली चलाई है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल की है तो बदले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठनों ने भारत पर खौफनाक हमले ही किए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश, पाकिस्तानी फौज की शह और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की करतूत। शैतानी ताकतों की तिकड़ी मिली तो नए साल की अगली सुबह पठानकोट एयरफोर्स का एयरबेस दहल उठा। पाकिस्तान ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन सिर्फ कहने से क्या होगा, वो कुछ करते क्यों नहीं। पाकिस्तान के धोखे और बेबसी की इस खेल में निशाना मोदी सरकार पर भी लग रहा है। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी और नवाज शरीफ लाहौर में मिले नहीं कि लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा खुल्लम खुल्ला चुनौती देने लगा। पाकिस्तान आने से पहले अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? और इस चैलेंज को एक हफ्ते भी नहीं बीते कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान का नया साल खराब कर दिया। तो क्या पाकिस्तान से दोस्ती भारत में आतंकी तबाही की कीमत पर होगी? 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर गए थे, लेकिन उसके जवाब में उसी साल पाकिस्तान ने करगिल का युद्ध छेड़ दिया। जिस परवेज मुशर्रफ के आर्मी चीफ रहते करगिल हुआ, जब शरीफ का तख्ता पलट करके वही मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए तो 2001 में मोदी सरकार ने ही शिखर वार्ता के लिए मुशर्रफ को आगरा बुलाया। बातचीत हुई नहीं, लेकिन उसी साल संसद पर आतंकवादी हमला जरूर हुआ। 2015 में रूस के उफा शहर में शरीफ से मिलकर मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की, लेकिन नतीजे में उसी साल कुपवाड़ा में आतंकवादी हमला हुआ। सेना को ऑपरेशन करना पड़ा और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री के कराची पहुंचने और तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी शहर पर पठानकोट में एयरबेस पर हमला हो गया। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की जब नियत में ही धोखा भरा है तो दोस्ती की बात बढ़ेगी कैसे। भारत भरोसा बढ़ाएगा, पाकिस्तान बम बारूद। पठानकोट में जो हुआ वो साबित करता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति और कूटनीति में बड़े बदलाव की जरूरत है। पाकिस्तान से अगर हाथ भी मिलाते हैं तो 4 हाथ की दूरी बनाए रहनी चाहिए, ताकि बार बार धोखे के खंजर से हिंदुस्तान की पीठ न छलनी हो। सत्येंद्र चौहान के साथ अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के जरिए शांति बहाली की जाए, लेकिन दोस्ती के पनपते पौधे की जड़ों में आतंकवादी संगठन मट्ठा डाल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हो रही इस हरकत के चलते विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना शुरू कर दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश एक सुर में बोले। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला किया तो शहर के भड़के हुए लोगों ने भी पाकिस्तान पर अपने तरीके से गुस्सा निकाला। पठानकोट के लोग सड़क पर निकले, पाकिस्तान के पुतले को लाठी पर टांगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ उसे आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान से दोस्ती के बदले आतंक का जख्म मिला तो सियासत भी तेज हो गई। पठानकोट के धमाकों की गूंज भोपाल तक पहुंची और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और शरीफ की तस्वीरों के साथ सड़क पर उतर आए। विपक्ष इस बात से नाराज है कि मोदी की विदेश नीति कैसी। पहले कहते थे कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चलेगी, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर, दीनानगर, पठानकोट और जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं और मोदी की विदेश नीति में पाकिस्तान को तरजीह मिल रही है। साल का अंत तो मोदी ने दोस्ती की शुरुआत के साथ किया था। उम्मीद थी कि पाकिस्तान की ओर से नए साल पर नई पहल होगी, लेकिन नए साल का आगाज भी पाकिस्तानी बंदूकों और बारूद के साथ हुआ है। आतंकी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से ही पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल की थी और रूस से लेकर पेरिस तक नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जारी रही, लेकिन दोस्ती की गाड़ी के रास्ते में आतंकवाद आकर बार बार खड़ा हो जाता है और बातचीत पर ब्रेक लग जाता है। मोदी की विदेश नीति प्रोटोकॉल की परंपराओं से अलग है। उन्होंने नवाज शरीफ के घर जाकर जता दिया कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन आतंकवादी संगठन नहीं चाहते कि बात हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही नवाज शरीफ का गर्मजोशी से स्वागत किया था। 27 मई 2014 को दिल्ली में मोदी नवाज की बातचीत हुई। 2015 में दोनों नेता ऊफा समिट में मिले। समझौता हुआ कि दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार बातचीत करेंगे। सितंबर में अलगाववादियों को शामिल करने के चलते बातचीत टाल दी गई। नवंबर में क्लाइमेट चेंज समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद दिसंबर में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में बातचीत हुई। दिसंबर की शुरुआत में सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौरे पर गईं और 26 दिसंबर को खुद मोदी लाहौर पहुंचे, लेकिन दोस्ती की इस कवायद पर आतंक का बारूद बरसा दिया गया। सवाल यही है कि गोलियों के बीच दोस्ती की बोली आखिर चलेगी कैसे। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।